हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं झारखंड अबुआ आवास योजना के बारे में, जिसके तहत आप सबको बहुत सारे डाउट थे कि अबुआ आवास योजना क्या होते हैं और अबुआ आवास योजना का अप्लाई किस तरह से करेंगे और अबुआ आवास योजना किसको किसको मिलेगा और अबुआ आवास योजना का पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे। जो भी चीज़ें अबुआ आवास के रिगार्डिंग आपको डाउट होगा, इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को बहुत सारे डाउट होते होंगे, या फिर हमारे जो वीडियो पिछले बनाए तो उसमें बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत सारा डाउट उनको हुआ था। तो आज के इस वीडियो का सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। उनका एक नंबर डाउट था कि हम लोग अबुआ आवास योजना का अप्लाई किस तरह से करेंगे। ठीक है, इसका अप्लाई ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, और अगर ऑफलाइन होगा तो उसका फॉर्म हमको किस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये सारा डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत किसी का कमेंट आ रहा था कि हमको अबुआ आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि किसको किसको अबुआ आवास मिलेगा। और उसके बाद बहुत सारा किसी का कमेंट आ रहा था कि पात्रता क्या होता है, अबुआ आवास मिलने के लिए आपको बीपीएल होना चाहिए या फिर हमारा घर किस तरह का होना चाहिए तो हमें अबुआ आवास का लाभ मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम ये नोटिस ओपन कर चुके हैं। ये नोटिस ये झारखंड सरकार की तरफ से ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से दिया गया है। ठीक है, और इसमें विषय क्या दिया हुआ, झारखंड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब गृह विहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में अबुआ आवास योजना की स्वीकृति के संबंध में ये जो नोटिस ये जारी किया गया था। और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताया गया, क्या क्या डाउट हम क्लियर करेंगे, वो चीज़ें आपको आगे पता चल गया होगा। तो सबसे पहला डाउट जो आपको डाउट होता, आवेदन कैसे करें। ठीक है, तो आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन की ऑनलाइन, उसका कोई अभी जारी नहीं हुआ कि ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन, लेकिन आपको पता होगा इसका एक ऐप और इसका एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि इसका लॉन्च होने वाला, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन इसका लॉन्च जल्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक ऐप लॉन्च होगा और एक वेबसाइट भी इसका लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक ऑफलाइन में भी फॉर्म जारी हुआ, उस फॉर्म को भी आपको दिखाएंगे और उस फॉर्म को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया योजना अंतर्गत एक नया पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग यहाँ पर अबुआ आवास योजना के क्रियान्वयन, निगरानी अब अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन करने के लिए किया जाएगा। यानी कि एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप आराम से देख सकते हैं। जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च होगा तो हमारा चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा फॉर्म आपको भरना है और फॉर्म को किस तरह से भरना है वो भी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, देख सकते हैं या लास्ट में आपको फॉर्म मिल जाएगा, या फिर इस फॉर्म को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन का लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारे टेलीग्राम पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और ये फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ दिया गया अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र, यानी कि जो आवेदन एप्लीकेशन करने का जो फॉर्म है ये देख सकते दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक तिथि देने का, यहाँ पर आपको तिथि यानी डेट देना होगा। यहाँ पर आपका आवेदन संख्या जो आपको नहीं भरना है। ठीक है, ये जो ऑफिशियल यूज के लिए है, इसको आपको खुद से नहीं भरना है। ठीक है, आपको क्या क्या काम करना है वो चीज़ें आप पहले देख लीजिए। यहाँ पर आपको जिला भर देना, अपना प्रखंड भर देना, अपना पंचायत भर देना, अपना गाँव भर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना लाभुक का नाम को भर देना है। यहाँ पर पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर लिंग पुरुष है स्त्री आपको यहाँ पर दे देना है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग जो है, वर्ग आपको यहाँ पर ST SC जो है आप दे दीजिएगा। जन्म तिथि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उम्र आपका कितना होगा आपको दे देना है। जॉब कार्ड नंबर यानी कि जो लेबर कार्ड मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है वो आपको यहाँ पर दे देना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। खाता संख्या आपका पासबुक नंबर यहाँ पर दे देना। बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, यहाँ पर देना है। उसका बैंक अकाउंट का IFSC कोड जो होते हैं आपके पासबुक में प्रिंट होते हैं, आपको सिंपली उसको यहाँ पर डाल देना है। बैंक का नाम आपको यहाँ पर देना है। पारिवारिक विवरण में आपको क्या करना, परिवार के सदस्य का नाम यानी जो आपके परिवार मुखिया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। उसके पिता का नाम यहाँ पर देना है। माता का नाम यहाँ पर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा,
जन्म तिथि या उम्र भी दे सकते हैं या जन्म तिथि भी दे सकते हैं। जन्म तिथि जो आप यहाँ दिए हैं उसको यहाँ पर दे देना है, या फिर जो यहाँ दी यहाँ देना है। जो जिसका नाम से आवेदन करे वो मुखिया नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको आवेदक के साथ, मान लीजिए कि आवेदक मुखिया नहीं है, कोई और है, तो उसके साथ क्या संबंध है आवेदक के साथ मुखिया का, तो आपको वो देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और किसी परिवार का नाम देना है, या पिता का नाम देना है, या माता का नाम देना है, जन्म तिथि देना है, ठीक है। और यहाँ पर आवेदक के साथ संबंध, जो आवेदन कर लाभुक का नाम, उसके साथ क्या संबंध है वो देना है। यहाँ पर आपके परिवार में जितने मेंबर है आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, सबका नाम डाल दीजिएगा। और उसके आवेदक के साथ क्या संबंध है वो आपको दे देना है। मान लीजिए किसी तौर पे आपका मुखिया ही यहाँ पर आवेदक है, तो ऐसे तो इसमें औरत का ही आवेदन करने का अभी इसमें नियम दिया गया है कि जो भी आपके घर के औरत है वो यहाँ पर आवेदन करेंगे, जो लेडीज़ होते हैं या फिर फीमेल होते हैं, ठीक है, महिला, तो यहाँ पर महिला ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है तो उसका बारे में भी हम आपको बताएंगे किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। इस तरह से भर दीजिएगा। उसका आय का स्रोत आपको यहाँ पर भर देना है, वार्षिक आय यहाँ पर देना, मतलब एनुअल इनकम, साल भर में जितना कमाई करते हैं वो देना है, कौन सा सोर्स से आपका आता है वो देना है। आवास विहीन, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो वर्तमान आवास की स्थिति, आवास विहीन यानी कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अगर घर है तो आपको यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। कच्चा आवास है तो आपको यहाँ पर हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, ठीक है, अगर आप बोल रहे कच्चा आवास है तो आपके आवास में कितने कमरे हैं आपको यहाँ पर देना है। पक्का आवास है अगर हाँ तो कितने कमरे हैं, यानी कि अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो कितने कमरे का घर है वो आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद देना आवास बनाए जाने वाले जमीन का विवरण, यानी कि जिस जगह पर आप आवास बनाना चाहते हैं उस जमीन का विवरण आपको देना होगा, जैसे कि प्लॉट नंबर आपको देना होगा। भूमि में प्राकृतिक या गैर मजराऊ रेयती वन भूमि, अधिकृत भूमि, आप भूमि किस प्रकार का है, आपका रेयत का है या फिर वन भूमि है या फिर अधिग्रहित भूमि है या गैर मुजराऊ है, ठीक है, तो आपको देना है किसके नाम पर ज़मीन है, यानी कि आपका रेयत है तो आपको रेयत देना है। क्या भूमि विवादित है, यानी कि जो ज़मीन पर आप काम करना चाहते हैं क्या उसमें कुछ केस चल रहा है, किसी से झगड़ा चल रहा है, तो अगर है तो आपको यहाँ पर हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना, ठीक है। क्या आप आदिम जनजाति जो होते हैं उससे बिलोंग करते हैं तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है, यानी कि ऐसे मजदूर जिसको कानूनी तौर पर रिहा किया गया है तो आपको यहाँ पर हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। क्या आप दिव्यांग है, यानी कि जो डिसेबिलिटी होता है, आपको कुछ तरह का रोग है आपका, जैसे आँख खराब होता है, पैर कटा हुआ होता है, उस दिव्यांग होते हैं तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है, मान लीजिए कुछ बारिश से बाढ़ आ गया और आपका घर ये बह गया है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। क्या पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ मिला है, यानी कि इससे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना इससे आपको आवास का लाभ मिला है, अगर मिला है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन है, क्या बोल रहा है आपके परिवार में 3-4 पहिया जो वाहन है या मछली पकड़ने वाली नाव है, अगर है तो आपको यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाला यंत्रीकरण कृषि उपकरण, यानी कि आपको पता होगा खेती करने के लिए बहुत सारा उपकरण जरूरत पड़ता है, तो 3 या 4 पहिए वाला अगर कुछ आपका उपकरण है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी अर्ध सरकारी, यानी कि सरकारी में काम करते हैं, अर्ध सरकारी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। क्या परिवार में कोई सदस्य चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चयनित किया गया है, यानी कि कोई सदस्य चुनाव लड़ा है और जीत के प्रतिनिधि में चयनित हुआ है तो आपको हाँ करना, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। क्या परिवार में कोई सदस्य आयकर इनकम टैक्स देता है, तो आपको अगर देता है तो हाँ करना, नहीं देता है तो नो कर देना है। क्या परिवार में कोई सदस्य व्यावसायिक या प्रोफेशनल टैक्स देता है, यानी कि कोई बिजनेस टैक्स जो होते हैं वो अगर देते हैं तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में फ्रिज जो होते हैं जिस पानी ठंडा होता है, अगर आपके घर में है तो आपको हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना है। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है, यानी कि सिंचाई यानी कि जो कृषि करने का भूमि है आपका 2.5 एकड़ से ज़्यादा है तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज नो कर देना। क्या परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है, क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा 5 एकड़ या ज़्यादा सिंचित भूमि है तो आपको यहाँ पर हाँ करना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही है एवं गलत सूचना के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, ठीक है।
तो आपको ध्यान देना, जो भी सूचना आप ऊपर दिए हैं वो एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना या फिर अंगूठे का निशान देना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका जो भी आप रसीद दीजिएगा। मान लीजिए फॉर्म आप जमा कर दिए आपकी ग्राम पंचायत में, किस तरह से जमा करना वो भी चीज़ें आपको अभी आगे बताएंगे। आप फॉर्म भरने का तरीका बस बता रहे हैं। ठीक है, इसको अगर आपको जमा करना तो उसका डेट यहाँ पर लिखिएगा, आवेदन संख्या, ये ऑफिशियल यूज के लिए। ठीक है ना, इसको जिला सरायकेला लिख के ये जो पावती रसीद है यहाँ से आपको मिलेगा, इस तरह से काट के आपको ये नीचे वाला दे दिया जाएगा। ठीक है, और ऊपर का फॉर्म बस आपका वहाँ पर जमा होगा। तो जब भी आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, तो आप ये पावती रसीद ले जाकर आप ग्राम पंचायत में दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो आवेदन संख्या वो आपको यहाँ पर दिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल वहाँ पर रहेगा, तो आप उसको दिखा के भी सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं कि किसको किसको आवास का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवार को दिया जाएगा लाभ। ठीक है, इसमें से बोला जा रहा है कि कच्चे घरों में रहने वाले परिवार जो है, मान लीजिए आपका कच्चा घर है तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा सारा चीज़ें। पहले आप यहाँ पर पढ़िए, उपयुक्त पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की अस्थायी प्रतीक्षा सूची में ग्राम सभा तैयार किया जाएगा। जो भी आपका ग्राम सभा होंगे वहीं पे सूची आपका तैयार किया जाएगा। अधिकतम मापदंड का पूरा करने वाले परिवार को विशेष श्रेणी, यानी कि इसमें से होना चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य में अधिकतम प्राप्त होगा, यानी कि जो अधिकतम अंक प्राप्त होगा। इसके मतलब है कि यदि कोई विशेष परिवार 6 मापदंडों को पूरा करता है तो उसे 8 अंक मिलेगा। 6 मापदंड मतलब ये जो ऊपर का मापदंड दिया हुआ 6, इसमें से अगर सबको पूरा करता तो उसको कितना मिलेगा, 8 अंक मिलेंगे, और उसे अपने श्रेणी में सर्वोच्च प्राथमिक मिलेगी। यानी कि अगर आप ये 6 जो है क्राइटेरिया इसको पूरा करते हैं तो आपको 8 अंक मिलेगा। अंक के मुताबिक आपको श्रेणी में रखा जाएगा। अगर 8 अंक है तो आपको श्रेणी में सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, पहले कच्चा घर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर 2 अंक मिलेगा। अगर आपका आवास विहीन या फिर निराश्रित परिवार है, यानी कि जिसके पास घर नहीं है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 अंक। ठीक है, अगर कच्चे में रहने वाला है तो भी 2 अंक, अगर आपका घर नहीं है तो 2 अंक। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति जैसे समूह होते हैं, जो आपका कमजोर जनजाति समूह होते हैं, जैसे PBTG जो सर्टिफिकेट होते हैं, अगर वो है तो आपको यहाँ पर 1 अंक और मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, अगर प्राकृतिक आपदा से आप शिकार हो चुके तो आपको 1 अंक और मिल जाएगा। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर है तो आपको 1 अंक और मिल जाएगा। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना के लाभ नहीं दिया गया तो आपको 1 अंक और मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये सबको पूरा करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 8 अंक मिल जाएगा, तो आपका परिवार सबसे आगे रहेगा। ठीक है, आपका लिस्ट में सबसे पहले नाम रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका भी 8 अंक मिल चुका है और आपके साथ और भी बहुत सारे परिवार को 8 अंक मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या किया जाएगा, अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक परिवारों को समान अंक मिलते हैं, यानी बराबरी की स्थिति में प्राथमिकता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 2-3 परिवार या फिर 5-10 परिवार का एक ही अंक मिल गया, 8 अंक, तो अब क्या होगा कि किसको पहले रखेंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं ये क्राइटेरिया को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ परिवार जिसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं है, यानी कि कोई भी जो वयस्क होते हैं, जो आपका क्या बोलते हैं मैच्योर होते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो अगर नहीं है आपके परिवार में तो वो देखा जाएगा। दिव्यांग सदस्य वाले परिवार जो है उसको देखा जाएगा। ठीक है, महिला प्रधान वाले परिवार जिसमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, यानी कि कोई ऐसा परिवार जिसमें महिला प्रधान है, महिला मुखिया है, ठीक है, और उसमें कोई पुरुष सदस्य नहीं है वयस्क, ठीक है, जो काम कर सके, वैसा अगर नहीं है तो आपका इसमें देखा जाएगा। ठीक है, अगर ये भी है तो आपका इसमें आगे चला जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि किसको किसको ये लाभ नहीं मिलेगा, वो भी देख लीजिए। इस योजना का लाभ वैसे लाभुकों को नहीं दिया जाएगा जो निम्नांकित मापदंडों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो ये आते हैं इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का मकान हो तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर वो कोई भी आवास का योजना का लाभ पहले ले चुके हैं वो आपको तब नहीं मिलेगा। जिनके पास 4 पहिए का वाहन और मछली पकड़ना ना हो तो आपको नहीं मिलेगा।
3 पहिए 4 पहिए वाला जो आपका कृषि का उपकरण हो तो आपको नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी में अगर काम करते हो, नौकरी करते हो, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, तो आपको नहीं मिलेगा। या जिस परिवार में कोई सदस्य चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चयनित किया गया हो तो आपको नहीं मिलेगा। परिवार में कोई सदस्य आयकर यानी इनकम टैक्स देता हो तो आपको नहीं मिलेगा। परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर यानी प्रोफेशनल टैक्स अगर देता हो तो आपको नहीं मिलेगा। आपके परिवार में रेफ्रिजरेटर अगर है यानी कि फ्रिज अगर है तो आपको नहीं मिलेगा। वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण हो, यानी कि आपका 2.5 एकड़ से ज़्यादा अगर सिंचित भूमि हो और एक आपका कोई सिंचाई का उपकरण हो तो आपको नहीं मिलेगा। वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इनको लाभ नहीं मिलेगा। आप फॉर्म को भी अप्लाई मत कीजिएगा। अब देखिए जो पात्रता सूची है वो किस तरह से तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिकता सूची तैयार करना राज्य सरकार द्वारा पंचायत कर्मियों एवं अन्य पद स्थापित क्षेत्रीय कर्मियों की मदद से चयन मापदंडों के आधार पर लाभार्थी का सत्यापन करेंगे और उसका सर्वेक्षण उपरांत मापदंड प्राप्त आधार पर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए श्रेणीवार प्राथमिक सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि एक सूची तैयार किया जाएगा सभी ये जो भी मापदंड है उसको देखते हुए। तदुपरांत तैयार प्राथमिक सूची का सत्यापन हेतु संबंधित ग्राम सभा में भेजा जाएगा, यानी कि जो भी सूची तैयार किया जाएगा उसके बाद जो संबंधित जो ग्राम सभा उसमें भेजा जाएगा। उसके बाद ग्राम सभा क्या जो है उसका सत्यापन करेगी वो चीज़ें भी देख लीजिए। श्रेणीवार तैयार की गई प्राथमिकता सूची ग्राम सभा में सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। सत्यापन से पूर्व ग्राम सभा इस सूची को पर्याप्त रूप से प्रचारित करेंगे। ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर परिवार के मात्र रूप से पहचाना गया है। यदि गलत तथ्यों का आधार पर किसी परिवार को सूची में शामिल किया गया है या परिवार में पूर्व में पक्का घर बनाया है एवं उसमें परिवार सहित निवास कर रहे हैं, किसी सरकारी योजना के तहत पूर्व में इस परिवार को आवास आवंटित किया गया है, यह लंबे समय से स्थायी रूप से पलायन हो गया है या परिवार में कई अधिकार शेष नहीं है, तो ग्राम सभा उस परिवार के अलावा लाभुक का नाम से प्राथमिकता सूची को हटा देगी। यानी कि अगर ये आपका कुछ होता है तो आपको प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे परिवार को कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा दिया जाएगा। हटाए गए परिवार की सूची हटाए जाने के कारणों सहित ग्राम सभा में रेजोल्यूशन के हिस्सा बनेगी, यानी कि आपको उसका जो भी हटाने का जो कारण है वो आपको देना होगा। तब ग्राम सभा सत्यापरांत परिवार लाभार्थी के नाम विलोपित कर सकेगी, परंतु नए लाभार्थी को शामिल जोड़ नहीं सकेगी। ठीक है, यानी कि जो भी सत्यापन हो गया, सत्यापन के बाद आप किसी भी परिवार को जोड़ नहीं सकते हैं, बस वहाँ से लाभार्थी को हटा सकते हैं। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान देना है। हालांकि यदि कोई परिवार अस्थायी रूप से पलायन कर गया है या अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार करने के बाद उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो जिसका उस गाँव में ग्राम पंचायत को पहचान कर सकता है वो जहाँ ऐसे मामले मौजूद है और संबंधित ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन कर सकता है। ठीक है, बैठक के दौरान ग्राम सभा ऐसे मामलों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें प्राथमिकता सूची के बाहर कर सकती है ताकि आवास निर्माण का कार्य बाधित ना हो। PWL के अंतिम संशोधन सूची के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका संशोधन होगा आखिरी संशोधन के बाद उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची उचित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोर्टल पर दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि जब आपका सूची तैयार किया जाएगा उसके बाद उसको अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आपका सारा प्रोसेस होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सारा काम हो जाएगा, आपके लिए आवास जो है आवंटन किया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर दे ताकि आपको ऐसा ही वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे वीडियो को देख के कुछ ना सीख सके। तो इस वीडियो में इतना ही था।